प्रिय विद्यार्थियों, रीड सिलेबस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने यहाँ पे तीन नाम लिए हैं इस टॉपिक के लिए। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है एग्रीमेंट। कई बार आप इस एग्रीमेंट वर्ड को कॉन्कॉर्ड भी आपको मिल सकता है, यानी एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड है वो दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में हम लेते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जो उसमें आने वाली वर्ब के जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य है, उस कार्य को वो करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट में ग्रामर के हिसाब से कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट में आ सकते हैं, तो वो है नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन ही ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपने सब्जेक्ट को नाउन और प्रोनाउन में आपने देखा है कि सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है ए बॉय, सब्जेक्ट है ए बॉय। ए बॉय हमारा सब्जेक्ट है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे ही हमने लिखा बॉयज, क्या लिखा? बॉयज। तो बॉयज हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी हिसाब से दूसरा हम प्रोनाउन में सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने लिया ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वैसे ही हमने लिया दे, तो दे हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन में, वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी हिसाब से जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वैसे ही हमारी वर्ब है वो भी क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल होती है। वो कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमने लिया था बॉयज लिया था, सब्जेक्ट हमने लिया था प्रोनाउन में दे सब्जेक्ट लिया था, और वर्ब लेते हैं। जैसे हमने वर्ब ले लिया रीड, वर्ब ले ली गो। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, जो वर्ब है जैसे गो है, रीड है, बात है, टेक है, गिव है, ये जैसे सारी वर्ब अपने मूल रूप में वो बहुवचन में होती है, यानी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सब्जेक्ट और वर्ब है, वो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। उल्टा कैसे है? जैसे बॉय है, उसके साथ हमने एस जोड़ा तो प्लूरल बन गया है बॉयज। क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है। लेकिन जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, जैसे हमने रीड के साथ क्या लगाया? एस लगा दिया। जैसे गो के साथ हमने क्या लगाया? ईएस लगा दिया। कोई भी वर्ब के साथ जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब प्लूरल न होकर वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है, क्योंकि वर्ब अपने आप में पहले ही क्या होती है? प्लूरल तो होती है, लेकिन उसके साथ ऐसे ही जोड़ने के बाद वो हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो गोस भी हमारा क्या हो गया है? सिंगुलर हो गया है। अब बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारा हो गया। वर्ब क्या है? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में भी होती है और प्लूरल फॉर्म में भी होती है। वर्ब है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस के अंदर हमें मिलेगा एक्शन। क्या मिलेगा? एक्शन मिलेगा। जैसे कोई भी वर्ब है वो सेंटेंस का क्या है? एक्शन है। जो हमारा कार्य है वो उस सेंटेंस की वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, और तीसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है समझौता या सामंजस्य। समझौता या सामंजस्य, यानी ऐसा सामंजस्य या ऐसा समझौता जो किसी सब्जेक्ट के लिए या उसकी वर्ब के लिए, दोनों के लिए क्या हो? सही हो, एप्लीकेबल हो। अर्थात जब मान लो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो? सिंगुलर हो। हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो हमारी वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। मान लीजिए जब हमारा सब्जेक्ट है
वो क्या हो जाए, प्लूरल हो जाता है, तो हमारी वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। ये इसका क्या होता है, कंकर्ड या इसका एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कोई उचित सब्जेक्ट है तो उसके साथ एक उचित वर्ब भी आनी चाहिए, या एक वर्ब है किसी सेंटेंस में तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका एप्लीकेबल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसके लिए एप्लीकेबल वर्ब क्या होगी, या किसी वर्ब के लिए उसका एप्लीकेबल सब्जेक्ट क्या होगा। तो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो किस प्रकार से सब्जेक्ट है वो वर्ब का फॉलो करता है। चलो देखते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे रूल्स देखते हैं। तो पहले रूल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे एक कंजक्शन आप सभी ने सुना होगा, आइदर और। आइदर और एक कंजक्शन है जो दो नाउन्स को क्या करता है, ऐड करता है। जैसे आइदर राम और श्याम। तो हमारे यहाँ पे दो नाउन्स है, दोनों नाउन्स आप देखिए, पहली नाउन है राम है, दूसरी नाउन है वो है श्याम है। और हमारा कंजक्शन क्या है, आइदर और। पहली जो नाउन है उससे पहले हम लिखते हैं आइदर लिखते हैं, और दूसरी नाउन से पहले लिखते हैं और लिखते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर दो नाउन्स है वो जब आइदर और से जुड़ी होती है तो हम जो वर्ब है वो किस प्रकार से लगाते हैं। चलो देखते हैं। आइदर, अब हम जब देखते हैं कि राम है श्याम है तो नाउन क्या हो गई, दो हो गई है, दो नाउन हो गई, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो जब कोई भी सेंटेंस में दो नाउन आइदर और से जुड़ी होती है तब हम यहाँ पे जो उसके लिए वर्ब काम में लेते हैं वो वर्ब केवल और केवल हमें किसको देखकर लेनी है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा, सेकंड सब्जेक्ट। हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो जब हम वर्ब काम में लेंगे तो सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट को देखकर लेंगे, न कि पहले सब्जेक्ट को, और न ही दोनों सब्जेक्ट को ऐड करके। तो हम देखते हैं कि हमारे दूसरा सब्जेक्ट है श्याम। श्याम सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो वर्ब भी कैसी होगी, एक वचन होगी। फॉर एग्जाम्पल, गो ऑब्लिक गोज, अगर हमें यहां फिल करना है तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा श्याम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। तो हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है, गोज। क्योंकि जब वर्ब के साथ एस या ईएस, मैंने आपको पहले ही मेंशन करके बता दिया है कि यहाँ पे जब एस या ईएस ऐड होगा तब हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इसी हिसाब से हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं आइदर और से। आइदर ही और his पेरेंट्स कम, और हमें इसके अंदर फिल करना है एम इज आर में से एक। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस कौन से कंजक्शन से ऐड है। तो आइदर ही और हिज पेरेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि रूल्स में इसमें यदि आइदर और से अगर दो नाउन जुड़े होते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइदर ही, आइदर के साथ हमारी पहला प्रोनाउन यानी पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे, दूसरा सब्जेक्ट आई के हिसाब से आया है वो हिज पेरेंट्स है। ये हमारे पास है वो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। दूसरा जो हमारे पास है हिज पेरेंट्स वो क्या है, प्लूरल है। तो हमने सीखा है कि दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब काम में लेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है हिज पेरेंट्स, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल। वेरी गुड, प्लूरल है। तो इधर देखेंगे कि इज, एम इज आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो प्लूरल वर्ब हमारी क्या है, आर। तो हमारे लिए इसके लिए एप्लीकेबल वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे आइदर और से सेंटेंस जुड़े होते हैं, इसी प्रकार नाइदर नॉर से भी यदि कोई सेंटेंस में दो नाउन्स ऐड होती है तब हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। अर्थात
सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब काम में लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस में हमारे पास हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक कंजक्शन है जो दो नाउन्स को ऐड करता है। पहले नाउन से पहले लिखा हुआ मिलेगा आपको नॉट ओनली और दूसरे नाउन से पहले आपको मिलेगा बट ऑल्सो। कैसे मिलेगा देखते हैं। सेंटेंस में मैंने लिखा है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स। तो पहली नाउन हमारे पास है द प्रिंसिपल, इससे पहले कंजक्शन लगा है नॉट ओनली, और सेकंड नाउन हमारी है द टीचर्स, इससे पहले लगा है बट ऑल्सो। लेकिन देखें द प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है तो यहां हम लिख देते हैं सिंगुलर नाउन। दूसरा है द टीचर्स, कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है। सेम जैसे हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि जब आइदर और नाइदर नॉर से कोई सेंटेंस में नाउन जोड़ी होती है तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का काम में लेते हैं। उसी प्रकार जब कोई दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तभी हमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब है वो काम में लेनी है। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, द टीचर्स है। तो दो द टीचर्स लिखा हुआ है वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो मान लो यहाँ पे एग्जाम में यदि आ जाता है वॉज और वर आ जाता है तो द टीचर्स प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब वॉज होगी या वर होगी, एब्सोल्युटली वर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा था प्लूरल था और वर्ब भी हमने कौन सी काम में ले ली, प्लूरल ले ली, तो वर यहाँ पे एक उपयुक्त इसके लिए वर्ब होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई इंफिनेटिव आ जाता है या जेरेंड आ जाता है, जैसे आ गया इंफिनेटिव या जेरेंड आ जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंफिनेटिव क्या है। इंग्लिश में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सब जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनेटिव फॉर्म। तो जो हम बात करते हैं, कई बार हम देखते हैं इंफिनेटिव फॉर्म को तो आपको मिलता है आई लाइक टू प्ले। तो हम बात करते हैं आई सब्जेक्ट, लाइक मैन वर्ब हो गई और टू प्ले आप क्या कहलाता है, इंफिनेटिव कहलाता है। तो उसी प्रकार दूसरा है टू प्लस यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो इंफिनेटिव है। और जेरेंड क्या है, जेरेंड एक नाउन का ही रूप है जो एक नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता है, जो एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि रीड वर्ब है और इसके साथ आईएनजी जुड़ने के बाद बन गया हमारा रीडिंग बन जाता है। जब रीडिंग बन गया तो जब किसी वाक्य की शुरुआत में आपको अगर रीडिंग लिखा हुआ मिल जाता है या मेन वर्ब के बाद में यदि आपको किसी वर्ब के साथ आईएनजी लिखा हुआ मिल जाता है तो क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। तो यदि कोई भी सेंटेंस जब हमारा इंफिनेटिव या जेरेंड से शुरू हो, किससे शुरू हो, इंफिनेटिव या जेरेंड से शुरू हो, कोई भी सेंटेंस जब इंफिनेटिव और जेरेंड से शुरू होता है तब हमें हमेशा ही सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। कौन सी वर्ब काम में लेनी है, सिंगुलर वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे स्विमिंग, ब्लैंक के अंदर हमें फिल करना है इज आर। इज ए सिंगुलर वर्ब और आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। लेकिन वाक्य की शुरुआत में क्या आ गया है, स्विम के साथ आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा है तो ये क्या है, जेरेंड आ गया है। तो इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब इज और आर में से क्या है, इज।
तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है, इज का कर दिया है, स्विमिंग इज। अब आगे इस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। स्विमिंग इज एन आर्ट। ओके, दूसरा इंफिनिटिव से लेते हैं, टू वॉक। कोई भी वर्ब के साथ जब हम टू लगा देते हैं और वाक्य की शुरुआत में एज ए नाउन उसको प्रयोग में ले लिया है तो इंफिनिटिव है। तो टू वॉक ब्लैंक इज ऑब्लिक आर ए गुड हैबिट। गुड हैबिट, तो टू वॉक इज और आर, पहले बताया कोई भी सेंटेंस जब इंफिनिटिव और जेरेंट से शुरू होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो टू वॉक हमारा क्या है, इंफिनिटिव है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज। ओके, नेक्स्ट। जब कई बार हम देखते हैं कि दो नाउन होती है, किसी भी सेंटेंस में दो नाउन होती है, लेकिन वो दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए काम में ली जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि जब दो नाउन होती है वो दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए काम में ली जाती है। तो वो कैसे होती है, एक बार देखते हैं। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु, कोई भी दो नाउन है वो एक ही पर्सन या एक ही थिंग के लिए प्रयुक्त हो, जैसे द सिंगर एंड टीचर। यहां पे मैंने लिखा है द सिंगर एंड टीचर। तो पहली जो हमारी नाउन है वो है सिंगर, सिंगुलर नाउन है, किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है। और अगली नाउन हमारी है टीचर, वो भी सिंगुलर नाउन है। तो एंड से हमने दोनों नाउन को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों नाउन है वो एक ही व्यक्ति के लिए है या अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। यानी कई बार हम ऐसे देखते हैं कि दो नाउन है वो एक ही व्यक्ति के लिए, यानी वही व्यक्ति सिंगर है और वही व्यक्ति क्या है, टीचर है। लेकिन कई बार क्या है कि सिंगर है वो अलग व्यक्ति है और टीचर है वो अलग व्यक्ति है। तो बहुत ही अच्छी सीखने वाली बात है। तो यदि दो नाउन है और दोनों नाउन से पहले यदि आर्टिकल यूज्ड होता है, यानी पहली नाउन है सिंगर, इसके साथ आर्टिकल यूज्ड किया है, द किया है, दूसरी नाउन है टीचर, लेकिन इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज्ड नहीं किया गया है। यदि इसके साथ ही द आर्टिकल यदि यूज्ड हो जाता है तो हमारे लिए दो नाउन अलग अलग है, यानी दोनों ही नाउन है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए काम में ली गई है। लेकिन जब हम सेकंड नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब दोनों नाउन लिखे उनके लिए कंबाइंड आर्टिकल है वो शुरुआत में पहली नाउन के साथ ही प्रयुक्त हो जाता है। इसका मतलब वो दोनों ही नाउन है वो एक ही व्यक्ति के लिए काम में ली गई है। अर्थात यहां पे जो मैंने लिखा है दैट सिंगर एंड टीचर, वो दोनों ही है वो एक ही व्यक्ति है, यानी वही तो सिंगर है और वही टीचर है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हम सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम सेंटेंस को पूरा करते हैं इज और आर के साथ। सेंटेंस लिखा है द सिंगर एंड टीचर ब्लैंक इज और आर हमें फिल करना है। और कभी रूल हमने पढ़ा है कि जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है तब हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। सेंटेंस को हमने पढ़ा द सिंगर एंड टीचर, और हमने ये सीख लिया है कि दोनों नाउन के साथ जब आर्टिकल यूज्ड नहीं है, यानी पहले एक ही नाउन के साथ है, तो वो दोनों है वो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है और हम सिंगुलर वर्ब को काम में लेंगे। तो सिंगुलर वर्ब हमारी इज और आर में से क्या हो जाएगी, इज। इसी हिसाब से इसका एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। जैसे द पोएट एंड शॉपकीपर द पोएट एंड शॉपकीपर ब्लैंक प्रेजेंट यस्टरडे, और फिल करना है was और
वर्ब। हमने रिसेंटली पढ़ा है कि दो नाउन एंड से जुड़ी है, पहले नाउन के साथ द लगाया हुआ है, दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए काम है, दूसरे नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है, तो हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। द पोएट एंड शॉपकीपर दोनों नाउन है वो एक ही व्यक्ति के लिए काम में ली गई है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब वॉज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब हमारी है वॉज, तो यहां आ जाएगा वॉज। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है वो बहुत ही आसान सा रूल है और हम सब इसके बारे में जानते हैं कि हम सब ने इसके बारे में बहुत अच्छा सा पढ़ा है कि जब दो नाउन है या प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और दोनों नाउन जब एंड से जुड़ी होती है तो बेशक प्लूरल वर्ब काम में आती है। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा मैंने आई एंड ही, स्लीप, और हमें पढ़ना है इज एम आर। ओके, मैं लिखा आई एंड ही ब्लैंक स्लीपिंग, तो इज एम आर फिल करना है। भले ही दो नाउन है या प्रोनाउन है, जब एंड कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं? एंड से, तो बेशक हमारी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। तो तीनों में से देखते हैं। अगर मान लो हमने ऐसे देखा इज, ये ही देखा है, तो ही के हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं? इज लगा सकते हैं, लेकिन वो इज हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें सेकंड सब्जेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि ये किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। एंड से जुड़ने के बाद ये प्लूरल हो जाता है, आई एंड ही मिलकर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, तो इसके लिए आ जाएगा आर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। हमने दो नाउन्स लिए हैं यहाँ पे, पहले ली है राम, दूसरी ली है श्याम। दो नाउन्स को जब हमने किससे ऐड कर दिया है? एंड से ऐड कर दिया है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, आर। नेक्स्ट, जब दो अलग अलग नाउन एक फ्रेज के लिए प्रयुक्त होती है, एक फ्रेज के रूप में आती है, जब दो अलग अलग नाउन आ जाए, सेपरेट नाउन, जब दो अलग अलग नाउन एक फ्रेज के रूप में हो, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अंग्रेजी में होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। शब्दों का ऐसा समूह है जो एक फ्रेज के रूप में आ जाता है। दो अलग अलग नाउन है, लेकिन उन दोनों नाउन को जब हम मिला लेते हैं तो वो एक फ्रेज बन जाती है। और वो इंग्लिश के अंदर दोनों नाउन पर्टिकुलर हम ऐसे देखते हैं तो बहुत बार वो हमेशा जुड़ी हुई आती है, यानी वो अकेली नाउन होती है, उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना ज्यादा वो जब दोनों नाउन मिलकर आती है और वो जुड़ी होती है एंड से। किससे जुड़ी होती है? एंड कंजंक्शन से जुड़ी होती है। ठीक है, होने पर हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। कौन सी वर्ब काम में लेनी है? सिंगुलर। यानी नाउन बेशक जुड़ी एंड से है, दो नाउन एंड से जुड़ी है, एंड से जुड़ने के बाद पिछले रूल्स में हमने पढ़ा था कि प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन हमने यहां पढ़ा है कि वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कौन सी वर्ब? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों अलग अलग नाउन एक फ्रेज के रूप में हो और एक ही चीज के लिए काम में ली जाती है तो सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर। नाउन हमारे पास एक नाउन है ब्रेड है, दूसरी नाउन है बटर है। हमने जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, एंड से जोड़ने के बाद दोनों नाउन प्लूरल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें मिलकर सिर्फ एक ही चीज में काम में ली जाएगी। और ये एक फ्रेज है, ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। काम में लिया है हमने, सिंगुलर वर्ब काम में ली है, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों ही है, फ्रेज के रूप में है, बेशक भले ही जुड़ी है, एंड से जुड़ी है, लेकिन हमें काम में लेनी है, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। इसी की तरह एक एग्जांपल और है, उसको भी देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल हमारा है, जैसे बहुत बार हम इस एग्जाम्पल को काम में भी लेते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी दो वर्ड है, किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों ही वर्ड है वो मोस्टली एंड के साथ जुड़ने के बाद दोनों एक साथ ही आते हैं और एक फ्रेज के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब विंस काम में लिया है। इसे आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो दिखने पर भी हमें ऐसी लगती है कि नाउन को, जब हमने नाउन पढ़ रहे हैं, उस नाउन को हमने देखा, देखते हमें नाउन ऐसी लगेगी कि नाउन क्या है? प्लूरल है, क्योंकि उनकी नाउन की रचना है वो इसी प्रकार से होती है। जैसे कौन सी नाउन ऐसी है, देखते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होती है, हालांकि प्लूरल होती नहीं है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें ऐसी लगती है कि वो नाउन क्या है? प्लूरल नाउन है, दिखने में प्लूरल लगती है। जैसे कौन सी नाउन ऐसी है जो दिखने के बाद हमें ऐसे लगेगा कि ये नाउन प्लूरल है? देखते हैं। नाउन है फिजिक्स। फिजिक्स नाउन्स को हमने देखा है और देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि जो फिजिक्स मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? एस लगाया हुआ है। तो इसको देखने के बाद हम सोचते हैं कि जब एस लगाया हुआ तो नाउन क्या हो सकती है? प्लूरल हो सकती है। तो हम इसके हिसाब से बाय मिस्टेक हम इसको प्लूरल मानकर और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा गलत हो जाता है, क्योंकि ये नाउन हकीकत में हम रियलिटी में देखें तो ये नाउन बिल्कुल भी प्लूरल नहीं है। नाउन क्या है? सिंगुलर है, लेकिन सिर्फ दिखने में हमें क्या लगती है? प्लूरल। कुछ नाउन इसके जैसे और भी है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, गैलोस। गैलोस क्या होता है? फांसी का तख्ता। बाकी आप सब जानते हैं ऊपर वाले का मीनिंग। बिलियर्ड्स है, गैलोस है, इनिंग्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, एलम्स है, रिचेस है, रिचेस संपत्ति, एलम्स दाम, वेजेस, ये नाउन्स एटसेट्रा। ये नाउन जो है वो दिखने के बाद हमें ऐसी लगती है कि ऑल नाउन्स आर प्लूरल, लेकिन वो नाउन है वो प्लूरल नहीं है। नाउन हमेशा ये सिंगुलर होती है, लेकिन इनकी संरचना, इनको देखने के बाद ऐसे जरूर लग सकता है कि नाउन प्लूरल है। और यदि ये नाउन किसी भी सेंटेंस में आ जाती है तो हमें हमेशा क्या काम में लेना है? सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी है। क्या लेना है? सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। तो सिंगुलर वर्ब जैसे बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फिजिक्स ले लेते हैं, तो फिजिक्स ब्लैंक, इजार फिल करना है, माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स ब्लैंक माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसके साथ इज आ जाता है, क्योंकि फिजिक्स क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब इज और आर में से सिंगुलर है। इन सभी के साथ जैसे बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स a kind of a game, gallows I have already explained about the gallows, elms, riches, wages etc. ऐसी नाउन है जो सारी नाउन है वो दिखने के बाद प्लूरल लगती है, लेकिन होती है सिंगुलर होती है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो चार वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे पास, वो देखें। एक वर्ड है वो है जैसे ब्लेस है। ब्लेस आप जानते हैं, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जैसे ब्लेस है, विश है, ब्लेस और विश है। तो ब्लेस और विश के साथ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यदि ब्लेस और विश को काम में ले रहा है, ब्लेस को भी ले रहा है, विश को भी काम में ले रहा है, डिजायर है, डिजायर काम में ले रहा है, और इनको काम में लेने के बाद क्या हो रहा है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वो दूसरों को जैसे आशीर्वाद दे रहा है, वो किसी के लिए विश कर रहा है, वो किसी के लिए इच्छा प्रकट कर रहा है,
तो सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा उनके साथ क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जब ये तीनों वर्ब ब्लेसिंग का, विश का और डिजायर का जब काम करता है तब हमें जो सब्जेक्ट होगा हमारा, वो सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर है या वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, हमेशा इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आती है। यानी वो हमारा ब्लेस प्लूरल होगा, विश प्लूरल होगा और डिजायर प्लूरल। इसके साथ एक ऐसा और है, दिस इज सेव। ये जो चार वर्ब है, सेव, ब्लेस, विश और डिजायर, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। कैसे, गॉड वर्ब हमने लिखी है ब्लेस ऑब्लिक ब्लेसेस, ब्लेस ऑब्लिक ब्लेसेस हमने वर्ब लिखी है यू। गॉड देखा तो गॉड क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन है। गॉड क्या है, सिंगुलर है। तो जैसे हमने देखा कि गॉड है वो एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे तो क्या होना चाहिए, ब्लेसेस आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो चारों वर्ब हैं, ये जब ब्लेसिंग के, विशिंग के और जब सेव करने के लिए किसी से इच्छा करनी हो, भगवान के प्रति हमें ऐसे मांगना हो कुछ चीज कि वो ऐसा कर दे हमारे लिए, कोई हमारी अभिलाषा और इच्छा हो किसी चीज को पाने के लिए, तो हमेशा इनके साथ वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो प्लूरल वर्ब हमारे पास है ब्लेस, तो सेंटेंस हमारा हो जाता है गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा ब्लेस रहेगा, यानी प्लूरल, हमेशा वर्ब इसकी प्लूरल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे आपने मॉडल पढ़े हैं, क्या पढ़े हमने, मॉडल पढ़े हैं। मॉडल के अंदर दो मॉडल हैं, एक मॉडल है हमारे पास नीडेंट है और एक मॉडल है डेयर। मॉडल है एक नीडेंट है और एक डेयर है, लेकिन दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी होने के साथ साथ दोनों मैन वर्ब भी होती है। क्या होती है, मैन वर्ब भी होती है। जैसे नीड मैन वर्ब है और डेयर मैन वर्ब है, और ये दोनों क्या है, ऑक्सिलरी है, यानी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब होती है, जब वो अगर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में सेंटेंस में आते हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उनके साथ कभी एस नहीं लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि कभी कोई भी हेल्पिंग वर्ब है जैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ होता है, क्योंकि वो जैसे होती है वैसे के वैसे ही रहती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीड्स नॉट, तो नीड्स नॉट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, नीडेंट ही होता है, नीड नॉट ही होता है। तो डेयर्स कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, डेयर ही होता है। लेकिन वो कब हो सकता है, तो दोनों मैं आपको बता देता हूं कि वो मैन वर्ब के रूप में आ जाता है तब हमें किस प्रकार से करना है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है तो हमें कैसे करना होता है। तो दोनों ही देखते हैं कि नीड है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैसे है और नीड है वो मैन वर्ब के रूप में कैसे है। जैसे आई ही, इसी लेते हैं ताकि समझ में आ जाता है। ही needs to go, he needs to go। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमने काम में लिया टू लिया है, टू लगा के इंफिनिटिव लिखा है, टू गो लिखा है। तो यहाँ पे जो नीड्स हमने लिखा है वो मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं होकर क्या है, सिर्फ मैन वर्ब है। यदि वो मैन वर्ब है तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देते हैं, एस या यस लगा देते हैं। लेकिन जब वो मैन वर्ब न होकर ऑक्सिलरी हो, कैसे होता है ऑक्सिलरी देखते हैं। ही नीडेंट गो, ही नीडेंट गो हमने काम में लिया है, तो ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हमने नीड्स नॉट नहीं लिखा है, हमने लिखा है नीडेंट ही लिखा है, क्योंकि ये क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार जब डेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डेयर्स भी लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ हमने लिखना होता तो हम डेयर्स नहीं लिखते, प्लूरल फॉर्म में लिखते, डेयर ही लिखते। ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट
सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और उसके साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कोई एस नहीं लगाना है। और यदि वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एक मैन वर्ब है, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार उसके साथ वर्ब लगा देंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हम सिंगुलर लगा देंगे, सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अगली कक्षा।